नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कि हमारे एक इंडियन जर्नलिस्ट थे जो कि अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे और अभी हमें पता चला है कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनका मर्डर हो चुका है। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का ये मानना है कि उनका मर्डर तालिबान ने किया है, लेकिन तालिबान ने अभी स्टेटमेंट जारी की है कि इस हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमने नहीं किया है। तो देखिए, ये एक दुखद घटना है कि हमारे एक रिपोर्टर थे, इंडियन जर्नलिस्ट थे जो कि अफ़गानिस्तान में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो चलिए एक इंडिया का केस था इसलिए हाईलाइट हो गया। जर्नलिस्ट की जो हत्या है वो पूरी दुनिया में होती रहती है, हाईलाइटेड है। एनजीओ जो एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उससे हमें पता चलता है कि कितने सारे जर्नलिस्ट की हत्या हो जाती है हर साल। तो चलिए आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीडिया। देखिए, मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडिया जो है वो एक थर्ड आई की तरह काम करता है, तीसरी आंख की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, ताकि वो हमें बता सके, इन्फॉर्मेशन दे सके कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, रीजनल एरियाज़ में क्या हो रहा है, हमें अवेयर कर सके। तो इसलिए मीडिया जो है वो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मीडिया को हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। लेकिन इस मीडिया में काम करने वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका क्या हाल है वो आप सुनिए। देखिए, ये तो पहला केस है डेनिस सिद्दीकी, इंडियन नेशनैलिटी। 16 जुलाई 2021 को इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद आप देखिए 6 जुलाई 2021 को डच की नेशनैलिटी थी, इनकी डेथ हुई थी पीटर आर डी वेरिस की। उसके बाद अलेक्जेंड्रा लश्करावा, उसके बाद डियागो चार्ल्स। देखिए, ये सभी जुलाई मंथ में हुई डेथ है सारी की सारी। ये जितने भी रिपोर्टर्स हैं ये जुलाई मंथ में इन सब की डेथ हुई थी, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है। जो जर्नलिस्ट हैं वो सेफ़ नहीं है। आगे के डेटा की अगर मैं बात करूं तो 50 जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। हर साल कम से कम 50 जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। ये रिपोर्ट बता रहा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक एनजीओ है, और इस एनजीओ ने ये भी कहा है कि इस तरह की किलिंग्स आगे और भी बढ़ सकती हैं अगर पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी रहती है। तो वेस्ट एशिया में आप देखिए, सीरिया में, अफ़गानिस्तान में, फिर आप मैक्सिको की बात करें, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहती है। तो देखिए कितने सारे जर्नलिस्ट मारे गए हैं और ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है, ऐसा मानना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी 5 डेंजरस कंट्रीज़ में से इंडिया का भी नाम आता है। मैक्सिको का आप नाम, तो मैक्सिको इसमें टॉप करता है। मैक्सिको जो है वो मोस्ट डेंजरस कंट्री है जर्नलिस्ट के लिए। भारत में हर साल 5 जर्नलिस्ट मारे जाते हैं भारत में, भारत का डेटा है ये। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग हमारे लिए ज़रूरी होती है क्योंकि मीडिया के जो लोग होते हैं वो हमें अवेयर करते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके वर्ल्ड वाइड की या रीजनल एरियाज़ की या भारत की। तो इसलिए रिपोर्टिंग में हमें जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी होता है, उनके लिए आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।